नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने वीके की भारत में आर्थिक विकास एवं नीति बाय TR जैन, वीके ओरी एंड BD माझी। बात कर लेते हैं इस बुक की। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, आपको हिंदी मीडियम की बुक चाहिए, तो क्या ये बुक रिकमेंडेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात का आज पता करेंगे। देखेंगे कितना दम है इस बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो लगभग 450 से लेकर 500 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको लगभग थोड़ा ये अगर DU के पेपर्स को हटा दे तो 624 पेज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। 624 पेज लगभग आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कंटेंट की। क्या क्या कंटेंट्स में देखने को मिलता है। भारत में आर्थिक विकास एवं नीति, जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। इसमें जो कंटेंट देखने को मिलता है, पहले सेक्शन ए की बात करें, इश्यूज इन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विद रेफरेंस इन इंडिया, श्रमवृद्धि तथा विकास की धारणा, अल्प विकसित देशों की विशेषताएं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास के निर्धारक, आर्थिक विकास में भौतिक तथा मानवीय पूंजी निर्माण की भूमिका, विकास की रणनीति, जनसंख्या, भारत के विकास के लिए एक चुनौती, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ मुद्दे, भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी, निर्धनता की चुनौती, भारत में आर्थिक असमानता, भारत में आर्थिक नियोजन उद्देश्य रणनीति तथा उपलब्धियां, योजनाओं की वित्त व्यवस्था, भारत में बचत तथा निवेश, भारत में 1991 से आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। इसके बाद आगे चले तो सेक्शन बी में आपको देखने को मिलता है सेक्टरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको भारत में कृषि महत्व एवं समृद्धि, भारतीय कृषि का पिछड़ापन कारण तथा सुधार के उपाय, भारत में भूमि सुधार, नई कृषि रणनीति एवं हरित क्रांति, भारत में कृषि साख, भारत में कृषि श्रम, कृषि विपणन, कृषि कीमत नीति, कृषि क्षेत्र यंत्रीकरण तथा प्रौद्योगिकी का चयन, भारत में औद्योगिक विकास प्रवृत्तियां, महत्व एवं समस्याएं, औद्योगिक नीति, भारत में कुटीर तथा लघु उद्योग, औद्योगिक वित्त, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यम, भारत में विदेशी पूंजी तथा बहुराष्ट्रीय निगम, भारत का विदेशी व्यापार, भुगतान शेष एवं व्यापार नीति, भारत तथा विश्व व्यापार संगठन, भारत में कीमत व्यवहार तथा कीमत नीतियां। और लास्ट में आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। कंटेंट्स के बाद आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा, जो DU का सिलेबस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, BA और BCom का थर्ड ईयर का, क्योंकि थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट आता है। आगे चले, चैप्टर की शुरुआत होती है। तो चैप्टर की शुरुआत में आपको थ्योरीज देखने को मिलती है, लेकिन थ्योरी भी बड़े तरीके से समझाई गई है। पैराग्राफ वाइज चीजों को बांटा गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, थोड़ा बोर फील ना करें। ये चीजें आपके समझ में आती रहती है तो आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति और ज्यादा गहरा हो जाता है, बढ़ जाता है। बीच बीच में आपको जो मेन डेफिनेशंस है, जैसे प्रोफेसर सैलोटोर की बुक से ये स्टेटमेंट लिया गया है, डेफिनेशन लिया गया है, तो ये जो हाई स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे भी मटेरियल इसमें संजोया गया है। तो आपको हाई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा दावा कर सकती है ये बुक, लेकिन सब कुछ नहीं संजोया गया है। बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। आगे चलें तो आपको जो चीजें हैं काफी इजी लैंग्वेज इसके अंदर यूज की गई है, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें डाले गए, एक्स्ट्रा चीजें जो आपको कहीं से कहीं भी रिलेट नहीं करने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर काफी इजी लैंग्वेज यूज की गई है। अगर आप जैसे चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको मुख्य बिंदु की पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप समरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले निबंध रूपी प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर आपको कुछ टिप्पणियां देनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स देने पड़ेंगे, वे आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार चैप्टर 1 की तरह चैप्टर 2 का भी पैटर्न सेम है। थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा दी गई है। जो ब्लैक बॉक्स होगी उसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको देखने को मिलती है। बीच बीच में काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग बनाई गई है, उनके अंदर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण नोट, कुछ नोट को ऐसे बॉक्सेस में दिया गया है, तो ये नोट तो आपको नहीं करने हैं, तो नोट पढ़ने ही पढ़ने आपको पड़ेंगे ताकि आप चीजों को और गहराई से समझ सकें।
अंतर भी बड़े अच्छे से समझाया गया है, जैसे अंतर का आधार प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्था में कितनी होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था में कितनी होती है, वो चीजें यहाँ पर समझाई गई है। अब आगे चलेंगे तो जैसे चैप्टर फिनिश होता है लास्ट में की पॉइंट्स अर्थात समरी आपको देखने को मिलते हैं, फिर निबंध टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो जिनके आपको आंसर देने और लास्ट में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सेम यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट बुक है और पेज क्वालिटी काफी अच्छी है। अब बात करते हैं रेटेड पर इसकी रेटिंग की, तो इसको मैं दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। क्यों दूंगा 5 में 5 की? कोई कमी नहीं है, इजी लैंग्वेज है, सब कुछ संजोया गया है, कुछ भी अवॉइड नहीं किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है आप HL आहूजा या SN लाल सर की बुक को ले सकते हैं, मैं रिकमेंडेड जरूर करूंगा। उनके रिव्यू भी मैंने अपने जो चैनल है उसकी बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप वे वीडियो जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।